ताहिर, ये भी बता दीजिएगा जो बाकी 25% शेयर्स हैं क्या वो हुकूमत के पास ही रहेंगे, और जो कामयाब बिडर है उसको कितना टाइम उसको दरकार होगा जो रकम है वो जमा करवाने में? जी देखें, वफाकी हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि जो बोली दहिंदा की 75% हिस्से के हवाले से जो फैसला होगा, उसके बाद बाकी मानदा जो 25% हिस्से है कि खरीदारी के लिए वफाकी हुकूमत कामयाब बोली दहिंदा को ये इख्तियार देगा। अगर वो 25% हिस्से भी खरीदना चाहे तो वो खरीद सकेगा, और अगर नहीं तो उसके बाद वफाकी हुकूमत ये 25% अपने पास रखेंगे और कामयाब बोली दहिंदा 90 दिन के अंदर बोली का रकम का 2/3 जमा कराएगा, जबकि बाकी 1/3 1 साल के अंदर अदा की जाएगी। और वफाकी हुकूमत की जानिब से जो 75% हिस्से हैं उसमें से 92.5% PIA की बेहतरी पर खर्च किए जाएंगे। सिर्फ 7.5% जो रकम है वो कौमी खजाने में जमा कराई जाएगी, क्योंकि जो PIA के इस वक्त 11 अरब रुपए का खालिस मुनाफा है और 30 अरब रुपए की इक्विटी है, जबकि 26 अरब रुपए के वाजिबात PIA के पास ही रहेंगे, जिनकी अदायगी बोली दहिंदगान 5 साल में करेंगे। और इसके साथ साथ एक मुजवज़ा मुआहदे के तहत 1 साल तक किसी मुलाजिम को फारिग नहीं किया जाएगा। मुलाजमीन की पेंशन और मराहत मुकम्मल तौर पर महफूज रहेंगी, जबकि रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन, तिबी सहूलतें और रियायती टुकटू की जिम्मेदारी होल्डिंग कंपनी उठाएगी। PIA के मुलाजमीन की तादाद पहले 11,500 थी, जो अब कम होकर 6,500 रह गई है, यानी इसमें मुलाजमीन में कमी हुई है। और हुकूमत ने ये मुआहदे के तहत 1 साल तक किसी मुलाजिम को नहीं छेड़ा जाएगा। जी अच्छा ताहिर, ये भी बताइएगा कि बोली लगने से पहले या फिर किसी भी इदारे की निजकारी से पहले जो है वो TORs तय होते हैं या फिर जो है वो कवानीन बनाए जाते हैं। ये बताइएगा कि अगर किसी एक पॉइंट से भी जो बिडिंग जीतने वाली कंपनी है वो रूगर्दानी करती है तो क्या हुकूमत उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है, और वो किस नौयत का हो सकता है? देखें, ये क्योंकि वफाकी हुकूमत ने फैसला किया था और की खसूसी हिदायत थी कि जो बोली का अमल है उसको शफाफ बनाया जाए, और शफाफ बोली के अमल के लिए वफाक वज़ीर आज़म की जानिब से हिदायत की गई थी कि इसको बराह रास्त TV पर दिखाया जाएगा। तो जो आज बोली का अमल है, क्योंकि पाकिस्तान के सरकर्दा और चोटी के बिजनेस कारोबारी शख्सियात ने कंसोर्शियम बनाकर इसमें हिस्सा लिया है, तो इसलिए एक शफाफ तरीके से एक हुकूमत ने कोशिश की कि इसको अपनाया जाए। और जो बोली खोलने का अमल वो भी कैमरों के सामने हुआ, जो अनाउंसमेंट थी वो भी कैमरों के सामने, और इसके साथ साथ जो हुकूमत ने अपनी रेफरेंस कीमत थी वो भी कैमरों के सामने अनाउंस की है, ताकि जो शफाफियत है उसको हर मरहले पर यकीनी बनाया जा सके। तो एक बेहतर अंदाज से ये जो मरहला है बोली जमा करवाने का और उसके बाद हुकूमत की जानिब से मंजूरियां लेने का, फिर बोली जो जमा करवाई थी वो खोलने का, और उसके बाद हुकूमत की जानिब से अपनी अनाउंसमेंट, और फिर जो बिजनेस ग्रुप्स थे उनको मौका दिया गया कि वो मुशावरत के साथ अपनी जो बोली है उस पर नजरसानी भी कर सकते हैं। तो एक पूरा दिन ये मरहला चलता रहा मंजूरियों का और उसके साथ बोली खोलने का, बोली जमा कराने का। तो वफाकी हुकूमत को एक अपनी रेफरेंस कीमत से 35 अरब रुपए की ज्यादा बोली मौसूल हुई है। तो ये हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी है कि गुज़श्ता साल जब हुकूमत ने कोशिश की थी तो हुकूमत ने 85 अरब रुपए की रेफरेंस कीमत मुकर्रर की थी, लेकिन हुकूमत को 10 अरब रुपए की बोली मौसूल हुई, तो जो 75 अरब रुपए रेफरेंस कीमत से कम थी, तो इसलिए वफाकी हुकूमत ने बोली मंजूर नहीं की और मुस्तरद कर दी गई थी, जिसके बाद दोबारा कोशिश शुरू हुई कि PIA की निजकारी का अमल मुकम्मल किया जा सके। तो आज जो बोली का अमल है वो मुकम्मल हो गया है। अब वफाकी हुकूमत ने जो अपने प्रोसेस है, अपना अमल है वो मुकम्मल करेगी, और उसके बाद जो PIA की निजकारी का अगले मराइल हैं वो इसी तरह मुकम्मल किए जाएंगे। ताहिर, ये बता दीजिएगा क्या मुलाजमीन की नौकरियों और पेंशन का तहफ़्फ़ुज़ कानूनी तौर पर मुआहदे में शामिल है, और क्या नए मालिक के पास रीस्ट्रक्चरिंग और रीडिज़ाइनिंग के लिए मुलाजमीन को तब्दील करने के पावर्स होंगे? जी बिल्कुल, मुजवज़ा मुआहदा है जिसमें 1 साल तक किसी मुलाजिम को फारिग नहीं किया जाएगा। जो 6,500 के करीब PIA के मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन मराहत मुकम्मल तौर पर महफूज रहेंगी। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन, तिबी सहूलतें और रियायती टिकट की जिम्मेदारी जो है वो भी होल्डिंग कंपनी उठाएगी। उसके बाद जब 1 साल गुजर जाएगा उसके बाद मुआहदा क्या होगा, आया जो प्राइवेट सेक्टर जो PIA खरीदेगा, उसके बाद वो मुस्तकबिल का फैसला करेंगे कि मुलाजमीन को के हवाले से उन्होंने क्या फैसला करना है। लेकिन 1 साल तक जो PIA के मुलाजमीन हैं उनको नौकरियां बरकरार रहेंगी, उनको नहीं छेड़ा जाएगा, क्योंकि PIA को सरमायाकारी, नए तैयारों के इजाफे और मौसर इंतजाम की जरूरत थी। इसलिए हुकूमत की जानिब से कोशिश की गई कि PIA की निजकारी को की जाए और इसको प्राइवेट शोबे के हवाले किया जाए।
अच्छा ताहिर, ये भी बताइएगा वाज़े तौर पर कि जाहिर सी बात है अब जो PIA की निचकारी जो है वो कर दी गई है, 75% हिस्से जो हैं वो किसी और कंपनी के सुपुर्द कर दिए गए हैं। जो खसारा है PIA का, उसके ऊपर काबू पाने के लिए हुकूमत या फिर बिडिंग जीतने वाली जो कंपनी है उसके दरमियान क्या मुआहदा मुमकिन तौर पर हो सकता है? देखें, जो PIA है वो इस वक्त 11 अरब रुपए का इसका खालिस मुनाफा और 30 अरब रुपए की इक्विटी रखती है, जबकि 26 अरब रुपए की जो वाजिबात हैं वो PIA के पास ही रहेंगे, जो कि अदायगी बोली दहिंदगान 5 साल में करेंगे। यानी जो कामयाब बोली दहिंदा है और हुकूमत बोली मंजूर करेगी, उसके बाद जो भी तकरीबन 26 अरब रुपए के वाजिबात हैं वो PIA के ही रहेंगे। वो हुकूमत अपनी जिम्मे नहीं ले रही, बल्कि जो कामयाब बोली दहिंदा है जो PIA खरीदेगा उनको 5 साल में वो अदायगी होगी। और PIA के क्योंकि 34 तैयारों के बेड़े में से इस वक्त सिर्फ 18 तैयार फाल हैं और PIA के 97 ममालिक के साथ फिजाई सर्विस मुआहदे मौजूद हैं और 170 से ज्यादा ममालिक में लैंडिंग। बहुत शुक्रिया ताहिर शिलानी, हम इलन अपडेट कर रहे थे।